साथियों नमस्कार। मैं विकास वर्मा, मोटिवेशनल ट्रेनर, आप लोगों के बीच में आज कुछ बातें करने के लिए आया हूँ स्पेशल फॉर रिटेलिंग। व्हाट इज़ रिटेलिंग? साथियों, इट इज़ कंपल्सरी टू नो दैट रिटेलिंग इज़ द बेस्ट पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए हम लोग जो सबसे बड़ी चीज़ काम करते हैं वो है रिटेलिंग। रिटेलिंग मीन्स प्रोडक्ट को बेचना। आज हम जिस एमएलएम कंपनी में काम करते हैं वहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, ज़्यादातर लोग इसी भीड़ में लगे हुए हैं कि लोगों की न्यू जॉइनिंग कॉन्सेप्ट को लेकर के एक इतना बड़ा बवाल बना दिया जाता है कि जो न्यू पर्सन जिसको एमएलएम का अनुभव नहीं है या जो एमएलएम के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अननोन पर्सन है, आज मैं विशेष तौर से उन लोगों की कामयाबी के लिए इस वीडियो को सामने लेकर आया हूं कि ऐसे लोग जिन्होंने पहले कभी किसी एमएलएम सिस्टम में काम नहीं किया, वो आज एमएलएम सिस्टम में आए हैं या लाए गए हैं या उन्होंने एमएलएम सिस्टम को स्वीकार किया है, तो वो एमएलएम में आने के बाद तेज़ी से कामयाबी की तरफ कैसे बढ़ें। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सबसे पहला जो स्ट्रेंथ होता है मार्केट के अंदर, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है मार्केट के अंदर, वो होती है उसका प्रोडक्ट। क्योंकि एमएलएम सिस्टम का प्लान भी बाद में बिकता है, सबसे पहली चीज़ बिकती है प्रोडक्ट। अगर कोई भी एमएलएम कंपनी जो अपनी शुरुआत कर रही है या जिसके साथ आपने काम करना स्टार्टअप किया है, उस कंपनी के आधारभूत जो प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, बिग विजन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी का सबसे छोटी कीमत का जो प्रोडक्ट है वो नीम का साबुन है, नीम तुलसी सोप। तो मुझे चाहिए कि मुझे इस प्रोडक्ट को अगर सेल आउट करना है तो मुझे इस प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज लेनी है। डीपली नॉलेज लेने के बाद में मुझे इसका प्रमोशन करना है। सेकेंडली, मुझे जो सबसे ज़्यादा काम करना है वो काम करना है इस प्रोडक्ट की रिटेल करने के लिए। रिटेलिंग, माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा एमआरपी पर होनी चाहिए। रिटेलिंग करने का पहला रूल है, क्योंकि जिस बंदे को आप रिटेल में प्रोडक्ट दे रहे हैं वो आपकी कंपनी का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो डायरेक्ट सेलर नहीं है, वो डायरेक्ट रीपरचेजर भी नहीं है। तो यहाँ सबसे पहली कंडीशन है कि आपको जब भी प्रोडक्ट रिटेल में बेचना हो तो आप उस कैंडिडेट को प्रोडक्ट एमआरपी पर बेचें। इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा होगा कि ग्राहक के नज़र में आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ेगी। दूसरा फ़ायदा होगा कि जो प्रोडक्ट आप अपने घर से उठकर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के दायरे में बेचने गए हैं, तो वहाँ आपका कुछ ना कुछ रनिंग एक्सपेंस भी हुआ होगा। वो रनिंग एक्सपेंस आपको उसी के डीपी और एमआरपी के डिफरेंस से मिल जाएगा। अब मैं आपको रिटेलिंग के कुछ नियम बताने की कोशिश करता हूँ। रिटेलिंग का पहला नियम यही है कि प्रोडक्ट को एमआरपी पर बेचा जाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस के अलावा हमें कस्टमर यानी रिटेलर, जिसको हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बनाने के लिए हमें जिस भी व्यक्ति को प्रोडक्ट देते हैं, हमें उस व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद हम उस व्यक्ति को 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उस प्रोडक्ट के रिजल्ट के लिए बात कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को नीम का साबुन बेचा 40 रुपये एमआरपी का, मैंने उससे 40 रुपये लिए। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ काम करती है कि 40 रुपये लेने के बाद मेरा उससे रिलेशन ख़त्म नहीं है, क्योंकि हम रिटेलिंग कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट की। यहाँ पर हमें नियमित ग्राहकों की आवश्यकता है, यहाँ पर हमें कंपनी की इमेज को बनाने की आवश्यकता है, साथ ही साथ अपनी एक रिटेलर के रूप में इमेज बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ काम करेगी कि हमें उस व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, 2 दिन बाद उसको कॉल करना है, कॉल कर कर फीडबैक लेना है कि उसने जो प्रोडक्ट लिया वो उसे कैसा लगा और उसका नेक्स्ट ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि हमें उस व्यक्ति को एक साथ वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं दिखाना है।
अगर हमारी कंपनी में 68 प्रोडक्ट्स हैं, अगर हमारी कंपनी में 100 प्लस प्रोडक्ट हैं, तो हमें उसको प्रोडक्ट की रेंज में लेकर के नहीं जाना है, हमें उसको 1 या 2 प्रोडक्ट से शुरुआत करानी है। उस प्रोडक्ट के बाद नेक्स्ट मीटिंग के लिए उसका सेम प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना है। अगर आपके पास उसी प्रोडक्ट से मिलते जुलते कुछ और भी प्रोडक्ट हैं FMCG से, जैसे बिग विजन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास में नहाने की साबुन की 3 वैरायटी है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उस पार्टी को नीम का साबुन बेचा, जिसे 2 दिन बाद उसका फीडबैक पॉजिटिव आया। उसने मुझे नेक्स्ट टाइम कहा कि आप मुझे 2 साबुन और लेकर आइए। अब यहाँ पर मुझे जो सेकेंडली काम करना है वो ये करना है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब उसके पास जाऊँगा तो उस नीम साबुन के साथ दूसरी वैरायटी का हनी सोप भी लेकर जाऊँगा, और साथ ही साथ तीसरी वैरायटी का स्किन क्लियर सोप भी लेकर जाऊँगा। अब मैं उसको साबुन में ही 3 वैरायटी दिखा रहा हूँ। सर ये आपका ऑर्डर था, इसके अलावा हमारी कंपनी में 2 किस्म के साबुन और भी आते हैं, आप इनको यूज़ करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ज़रूरत ये है कि मैं उस बंदे को फोर्स नहीं करूँ, मेरा काम है केवल उसको प्रेजेंट दिखाना। दिखाने के बाद अगर उसका मन होगा तो वो लेगा, अदरवाइज़ जो का त्यों मुझे उसको अपने बैग में वापस डाल लेना है। तीसरी चीज़, जब भी हम किसी उस बंदे के पास में प्रोडक्ट देने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें कि हम उससे किसी भी प्रकार की सेवा ना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उससे मंगाकर पानी पीने से बचें, ये सबसे एक रूल काम करता है। अगर वो अपनी इच्छा से हमें पानी ला करके दे रहा है, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। उसके घर चाय, नाश्ता एक्सेट्रा यानी किसी भी तरीके का खर्च करवाने से बचें, उससे हमारा इमेज बनेगा। तीसरी चीज़, वहाँ पर कम से कम टाइम स्पेंड करें। यहाँ जो डायरेक्ट सेलर की मिस्टेक होती है वो ये होती है कि वो प्रोडक्ट देने के बाद वहाँ अपनी सर्विस करवाने में लग जाता है। सर पानी पिला दीजिए, सर हो सके तो चाय पिला दीजिए, या अगर सामने से ऑफ़र आता है, पार्टी आपको कह रही है चाय या पानी के लिए, तो कोशिश करें कि उसे 100 नहीं 200% इग्नोर करें कि नो सर आई कैन नॉट टेक इट, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे और भी काफ़ी लोगों को प्रोडक्ट देना है, या XYZ कुछ भी एक्सक्यूज़ करके आप वहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करें। ये बहाना कतई ना ढूंढें कि अगर वहाँ 5 मिनट बैठने का मिलेगा तो हम यहाँ पर अपना दूसरे प्रोडक्ट या प्लान का प्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि आपका टारगेट रिटेलिंग करने का है। तो आप रिटेलिंग के साथ नेटवर्किंग वहाँ पर स्टार्ट ना करें, उस कॉन्टैक्ट के साथ उसका आप नंबर लें। नेक्स्ट टाइम उसको, अभी अगर उसने 2 प्रोडक्ट आपके लिए, तो दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग ऑर्डर मांगे। सर आपने लास्ट टाइम हनी सोप लिया था, उसके कितने पीस लाने हैं? लास्ट टाइम आपने नीम सोप लिया था, उसके कितने पीस लाने हैं? लास्ट टाइम आपने स्किन सोप लिया था, उसके कितने पीस लाने हैं? जो ऑर्डर मिलता है सेम ऑर्डर, नॉट मोर देन, उसके साथ एक नेक्स्ट प्रोडक्ट लगा करके, फॉर एग्जांपल चाय की पत्ती या पेस्ट या XYZ कोई भी एक प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए एक सिंगल पीस उसके सामने रखें नेक्स्ट टाइम कि सर ये 3 प्रोडक्ट आपने हमारे लिए है, हमारा एक प्रोडक्ट और भी मेरा मन किया, कंपनी हमारी बनाती है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, केवल दिखा रहा हूँ। अगर वो उस वक्त कहता भी है कि आप ये पेस्ट मेरे पास छोड़ जाइए कि सर सॉरी, मैं 2 दिन बाद आके आपको आपका पेस्ट दे दूँगा, ये तो किसी और का है, तो मैं किसी और ने मुझे ऑर्डर किया था, तो मैं केवल आपको शो आउट कर रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट ये भी बाय द वे मेरे बैग में आज था, तो मैंने आपको दिखा दिया। ऐसा करने से साथियों आपकी रिटेलिंग धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जो लोग आपके संपर्क में आते हैं उन लोगों से आपके रिलेशन बड़े होंगे, क्योंकि आपने वहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं किया। दूसरी चीज़, जो भी बोलें सोच कर जाए और फ्रिक्वेंटली बोलें। तीसरी चीज़, आपके पास हमेशा खुले पैसे होने चाहिए। अगर बिल 125 रुपये का बनता है किसी का, तो आप उससे न तो 120 लें, ना उससे 130 लें। ना ये करें कि सर अगर आपने 150 दिए तो आप एक काम करो, ये 30 रुपये वाला एक साबुन और रख लो, मैं इस पर आपको 5 रुपये डिस्काउंट में दे देता हूँ, नो प्रॉब्लम। जहाँ आपने ये काम शुरू किया वहाँ आपकी रिटेलिंग खत्म होगी और वो ग्राहक आपसे कटेगा। आप ये तो कर सकते हो कि 10 रुपये उनसे बाद में ले लें, लेकिन ये कभी नहीं करना कि आप उनसे 10 रुपये फालतू ले लें, चाहे वो किसी भी रूप में लें। इस चीज़ से बचने की कोशिश करें। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बहुत आगे की तरफ ले जाएगा। रिटेलिंग के 4 नियम हैं। अपनी वीडियो को ख़त्म करने से पहले रिटेलिंग के 4 नियम हैं। पहला नियम, ऑर्डर फ़ोन पर लें। दूसरा नियम, ऑर्डर देते वक्त सर्विस नहीं कराएं। तीसरा नियम, पेमेंट उधार न करें और ना ही डिले करें।
अपनी तरफ से। चौथा नियम, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट ज़बरदस्ती भेड़ने की या उसकी एक्सप्लेनेशन करके समझाने की कोशिश ना करें। इससे रिटेलिंग ख़राब होती है, कस्टमर ख़राब होता है। अगर आपका कस्टमर आपको जब प्रोडक्ट देने जाते हैं और प्रोडक्ट की कोई कंप्लेंट करता है तो पॉजिटिवली उस कंप्लेंट को नोट करें डायरी में उसी के सामने, सर मैं नोट करता हूँ, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि आपकी इस कंप्लेंट पर काम किया जाए। थैंक यू। अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि BVM बिजनेस के अंदर आने वाला प्रत्येक साथी, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आने वाला प्रत्येक साथी रिटेलिंग करके अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो रिटेलिंग की ताकत आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। विकास वर्मा नाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।